आज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें का क्वेश्चन है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि एक कोई धनात्मक समपूर्णांक है तथा b बराबर 2। b बराबर 2 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि दी हुई संख्या का रूप 2q है। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर हम लिख सकते हैं bq + r। अब a बराबर हम लिख सकते हैं b के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2q + r, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये जो है अऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि धनात्मक होगा, और r एक पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या इस प्रकार होगा कि r का जो वैल्यू होगा, r वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, यानी कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 2। अब r का संभावित मान हो जाएगा 0, 1, क्योंकि r जो है वो 2 से छोटा है और 0 के बराबर या बड़ा है, तो इसलिए जो है r का संभावित मान 0, 1 है। जब r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 2q + 0 और 2q + 0 बराबर हो जाएगा 2q। अब r बराबर हम लिखते हैं 1, तो a बराबर हो जाएगा 2q + 1। यहाँ 2q + 1 विषम संख्या के रूप का है। जब हम यहाँ पे 2q + 1 करते हैं, यानी कि q के स्थान पे हम कोई ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे हम 1 लिए, तो हो जाएगा 2 × 1 + 1, यानी कि 2 × 1 करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और 3 जो है वो क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ 2q + 1 विषम संख्या के रूप का है, जबकि दिया हुआ है कि a जो है सम संख्या है। अतः प्रत्येक धनात्मक सम संख्या 2q के रूप का है। अब इसी का अगला पार्ट, फिर से हम मानते हैं कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। b बराबर 2 इसलिए मानते हैं क्योंकि संख्याओं का रूप जो है वो 2q + 1 है के रूप का है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, 2q यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हम लिख सकते हैं a बराबर bq + r। अब a बराबर हम इसको लिख सकते हैं, b के स्थान पे 2 लिखेंगे, तो b का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2q + r, जहाँ q कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 2, यानी कि r का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 2 से छोटा होगा। अतः r का संभावित मान 0 तथा 1 है। जब r का वैल्यू हम फिर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2q + 0, यानी कि 2q + 0 करेंगे तो हो जाएगा 2q, यानी a का वैल्यू कितना आया, 2q। अब फिर r बराबर रखते हैं 1, तो a बराबर हो जाएगा 2q + 1। यहाँ पे 2q सम संख्या के रूप का है, 2q है वो क्या है, सम संख्या के रूप का है, क्योंकि जब हम यहाँ पे q का स्थान पे हम कोई भी
और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखते हैं, जैसे हम लिखे 2 और q के स्थान पे लिए 2, तो हो गया 2 × 2 यानी कि 4। 4 क्या है? एक सम संख्या है। फिर जैसे हम यहाँ पे q के स्थान पे लेते हैं 3, तो 2 × 3 तो हो जाएगा 6। 6 भी क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि 2q जो है सम संख्या के रूप का है, जबकि दिया हुआ है कि a जो है एक विषम संख्या है, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होगा, क्योंकि 2q सम संख्या के रूप का है। तो बच गया यहाँ पे 2q + 1, ये 2q हो जाएगा हमारा सम संख्या, तो यहाँ 2q + 1 क्या हो जाएगा? विषम संख्या, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 2q + 1 के रूप का है। अब एक्सरसाइज 1.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि a जो है कोई क्या है? विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। b बराबर 4 इसलिए लिखते हैं क्योंकि दी हुई संख्याओं का रूप जो है वह 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर bq + r, या a बराबर हम लिख सकते हैं b के स्थान पे हम b का वैल्यू रख देते हैं 4, तो हो जाएगा a बराबर 4q + r, जहाँ q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 4 से कम है, अतः r का संभावित मान होगा 0, 1, 2, 3 हो सकता है। अब जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 4q + 0 यानी कि 4q, यानी a बराबर हो गया 4q। अब r का बराबर रखते हैं 1, तो a बराबर हो जाएगा 4q + 1। अब r बराबर रखते हैं 2, तो a बराबर हो जाएगा 4q + 2। उसके बाद r बराबर अगर हम रखते हैं 3, तो a बराबर हो जाएगा 4q + 3। लेकिन यहाँ पर 4q जो है 4q है वो सम संख्या का रूप है। 4q + 2, 4q + 2 भी सम संख्या है, लेकिन लेकिन 4q + 1 और 4q + 3 जो है वह विषम संख्या है, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है।